देखो, आज ना हम अस्थमा के पेशेंट के लिए क्या क्या खाने के लिए दें, यानी कि मान लो कोई अगर आपके क्लिनिक पे कोई पेशेंट आए और वो आपसे पूछे अगर अस्थमा का पेशेंट है तब कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो आप उसे क्या एडवाइस दें कि आप ये खाएं। तो देखो, यानी कि जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में अस्थमा के पेशेंट क्या क्या खा सकता है जिससे उसे फ़ायदा होगा। जैसे मान लो अगर आप जामुन के लिए बोले से खाने के लिए, यानी कि जामुन खा सकता है वो, संतरा खा सकता है, कीवी का फल खा सकता है, ठीक है। और सब्जियों में जैसे पालक है, केल है और ब्रोकली, यानी कि ब्रोकली मतलब जो फूल गोभी होती है तो उसे ब्रोकली बोलते हैं हम, ठीक है। और ओमेगा 3, यानी कि ये क्या है, एक फैटी एसिड है जो तुम्हारा ओमेगा 3 है, ठीक है। तो ये किस किस से प्राप्त होता है, जैसे अलसी से प्राप्त होता है हमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा, अखरोट से प्राप्त होता है, ठीक है। चिया के बीज हैं इससे प्राप्त होता है। जैसे सैल्मोन, ये क्या है, मछली है जिसमें क्या होता है, फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ओमेगा 3। सैल्मोन है तुम्हारा, ठीक है, मैक्रेल है, ठीक, और एनकोबिस। तो ये इन दोनों का काम क्या होता है, जैसे ओमेगा 3 यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है, या मान लो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, अगर हम ये वाले फ्रूट्स अगर वेजिटेबल यूज़ करते हैं तो जैसे तुम्हारा जो ब्रोंकस है, जो सांस की नली है, उसमें जो सूजन आ जाती है उसको ये क्या करता है, कम कर देता है, यानी कि ये फ्रूट्स और फल। और ऐसे ही इनका काम होता है, यानी कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो ये भी क्या करता है, जो सांस की नली पे सूजन आ गई है उसको क्या करता है, कम करता है। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे तुम्हारी जो सांस की नली होती है इस तरह से होता है ना, जैसे ये, ठीक है, ऐसे होता है। ये क्या होता है, तुम्हारा लंग्स होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, ये तुम्हारी सांस की जो नली है इसमें सूजन आ जाती है इस पे। तो ये जब सूज, जैसे मान लो सूज गई तो क्या होगा, हवा पार नहीं होगी इसमें को, तो ये सूजन को कम कर देता है। और क्या कह सकते हैं हम, जैसे अस्थमा के पेशेंट को जैसे विटामिन डी रिच फूड का सेवन कराते हैं, यानी कि जिसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन डी वैसे तुमने खूब सुना होगा, जैसे सूरज में आप सुबह ही सुबह मॉर्निंग में बैठ जाएं तो विटामिन डी खूब मिलती है आपको, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसे फोर्टिफाइड मिल्क होता है, यानी कि फोर्टिफाइड क्या होता है, जैसे जो दूध है उसमें ना जीन में परिवर्तन करके उसमें विटामिन डी को जोड़ दिया गया है, ठीक है। संतरे का रस है, इसमें भी खूब विटामिन डी होती है। और वसायुक्त मछली जैसे सैल्मोन है तुम्हारी, ठीक है। तो विटामिन डी का काम क्या होता है, ये क्या करती है, तुम्हारे लंग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, यानी कि लंग्स को हेल्दी रखने का काम इसका बहुत ज़्यादा होता है विटामिन डी का। और यानी कि आप मैग्नीशियम रिच फूड का सेवन कर सकते हैं, जैसे बादाम है, बादाम में खूब मैग्नीशियम होता है, या पालक है तुम्हारा, पालक में भी खूब मैग्नीशियम होता है। या साबुत अनाज, साबुत अनाज जैसे मान लो पिसा हुआ ना हो, जैसे गेहूँ है तो गेहूँ को, साबुत गेहूँ का यूज़ करें आप, पिसा हुआ ना हो, ठीक है। या रुचीरा। तो जो मैग्नीशियम रिच फूड होते हैं इनका काम क्या होता है, जैसे जो तुम्हारी ये सांस की नली है तो इसके अंदर ना मसल्स होती है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मसल्स इस तरह से, ठीक है। तो इस मसल को क्या करता है, ये मैग्नीशियम ना रिलैक्स करके रखता है, मान लो जैसे सुकड़ी पड़ी है उसको ढीला कर देना। और जैसे गार्लिक है या जिंजर, ये क्या होती है, जैसे इसको हमको बोलते हैं, गार्लिक को बोलते हैं हम लहसुन, लहसुन है या फिर अदरक है। अगर आप इसका सेवन करते हैं, यानी कि अगर पेशेंट से बोलें कि आप इसका सेवन करें, तो इसका काम भी क्या होता है, जो तुम्हारी सांस की नली पे सूजन आ गई है उसको कम करना। और ये तो हमें हो गया खाना क्या है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद हमें क्या नहीं खाना है, तो वो अभी देख लो। देखो, अभी हमने बताया कि अस्थमा को पेशेंट को क्या क्या खाने को देना है, अब यानी कि क्या नहीं खाना है इसे। ये देखो, तो सबसे पहले जो ट्रिगर्ड, यानी कि जिससे तेज हो जाता है अस्थमा, ट्रिगर फूड बोलते हैं इसके लिए, जैसे प्रोसेस्ड फूड होते हैं। प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक तो फूड वो होता है, जैसे मान लो खेत पे किसान ने उगाया और वो सीधा आपके पास आ गया, ठीक है। और एक फूड होता है जिसे हम प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं, जैसे किसी कंपनी वाली चीज़ ने खरीदा और उसे प्रोसेस किया, जैसे मैंने कहा फास्ट फूड है, या जैसे मान लो प्रोसेस मीट है, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे तुमने देखा होगा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है मीट की, वो क्या करती हैं, मीट को प्रोसेस करती हैं, कि वो कम से कम 6-7 दिन तक रखा रहने देते हैं ना, तो एक दिन में मांस खराब हो जाएगा। तो ये जैसे प्रोसेस करके रख दिया उसने, या रिफाइंड ऑयल है, तो एक तो सीधा सीधा प्राप्त हो जाता है, एक कंपनी के द्वारा प्राप्त होता है, तो आप इसे नहीं करना। या फिर फास्ट फूड है, जो सड़कों पे नुक्कड़ पे लगा लगा के बेचते हैं, ठेले लगा के, वो वाला फूड, ठीक है। या प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जैसे मान लो प्रिजर्वेटिव होते हैं जो सुरक्षित रखते हैं चीज़ों के लिए। एक जैसे मांस है तुम्हारा, मांस एक दिन में खराब हो जाता है,
लेकिन अगर प्रिजर्वेटिव इसमें लगा दिया जाए मास्क के अंदर तो ये 3-4 दिन तक ख़राब नहीं होगा। तो प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। और जैसे तुमने देखा होगा फ्रूट्स हैं, तो पहले क्या होता था, फ्रूट सिर्फ सीज़न में मिलते थे, लेकिन अब आप पूरे 12 महीने कभी भी फ्रूट्स को ले सकते हैं। तो वो फ्रूट्स क्या होगा, उसमें प्रिजर्वेटिव लगा रखा है उन्होंने, तभी ख़राब नहीं हो रहा है। तो प्रिजर्वेटिव फूड नहीं यूज़ करनी। आपको फ्रूट्स अब जब यूज़ करना है जब सीजन वाला हो फ्रूट्स, जैसे आम का सीज़न चल रहा हो तभी आप आम का यूज़ करें। या फिर वेजिटेबल्स हैं तो इसमें भी प्रिजर्वेटिव लगा देते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स में तुमने देखा होगा फूल गोभी पहले नहीं मिलती थी, या बहुत सारी चीज़ें अब तुम जब चाहो जब ले सकते हो उस चीज़ को, यानी कि सब्ज़ी के लिए। और ये होता है एडिटिव्स यानी कि फूड्स। ये क्या होता है, देखो ऐसे क्या होता था, पहले क्या होता था, सब्जी वब्जी क्या होती थी, सूख जाती थी, एक दिन में इसका रंग होता जाता था। अब क्या करते हैं, जो जो सब्जी बेचने वाले होते हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं उसमें एडिटिव फूड मिला यानी कि मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है, उसमें क्या ताज़ा बना रहती है वो सब्जी, उसका रंग, यानी कि जैसे तुमने देखा होगा हरी मिर्चें बिल्कुल एकदम, या टमाटर हैं तो एकदम वो ताज़े लगते हैं, उनका रंग भी बहुत, और कुछ होता है कुछ का स्वाद भी चेंज कर देते हैं वो लोग। तो आपको ये नहीं खाना है, ठीक है। इसके साथ ही जैसे आप तली चीज़ें होती हैं, तलु जैसे तुम्हारे पकौड़े हैं, मूंग, ठीक है, तो ये तली चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। और कुछ ड्रग्स हैं, जैसे मान लो बीटा ब्लॉकर हैं जो हार्ट रेट को कम करता है, जैसे अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसमें डॉक्टर लिखते हैं, तो आप उससे पहले ही बता दें कि आप अस्थमा के पेशेंट हैं, ताकि आपको वो बीटा ब्लॉकर ना लिखे। जैसे एटिनोलॉल है, मेटाप्रोलॉल है, तो आप वो यूज़ ना करें। या जैसे दर्द की गोली है तुम्हारी, जैसे ब्रूफेन है, ठीक है, कॉम्बिफ्लेम है, एस्प्रिन है, डिस्प्रिन है, तो आप वो यूज़ ना करें। साथ में जैसे आप ठंड में बाहर ना निकलें, ठीक है, या फिर जैसे मान लो पहाड़ी वाले इलाके में ना जाएं, जैसे वहाँ पे परागकण होते हैं, जैसे फूल वगैरह ज़्यादा होते हैं, और धूल वाले इलाके में बिल्कुल ना जाएं अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, आज अस्थमा में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। और आज कल को होली है, तो सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।